ये है ख्वाबों का चेहरा और मेरा हो गया ख्वाब पूरा। और खुंजराब पास जब मैं पहुंची हूँ खुद तो मैं खुद भी चीख रही थी और जो लड़कियों ने तो चीखें मारी वो मेरे लिए एक ख्वाब से बढ़ के चीख। अगर आप कहते हैं ना कि एक जो कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है तो मैं ये कहूँगी एक कामयाब औरत के पीछे भी बहुत सारे मर्दों का हाथ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नोमान मकसूद और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। वो इसलिए कि थी जिसकी आप सबको तलाश वो शाहकार हमने पकड़ लिया है। हमारे साथ है बरीरा जो कि पूरे पाकिस्तान का टूर कर चुकी हैं इस 70 बाइक के ऊपर। ये कोई मार्केटिंग नहीं है कि होंडा CD70 के ऊपर बरीरा ने ये सफ़र किया है और ये सफ़र जो है वो बड़ा कामयाब रहा है। पहाड़ों पर गई, बर्फ़ में गई, चलते झरनों की तरफ गई, झीलों की तरफ गई, डैम्स बड़े कवर किए, पहाड़ियाँ बड़ी कवर की। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो इसलिए है कि ये एक सक्सेस स्टोरी है। वो इस तरह से कि एक लड़की ने ख्वाब देखा कि वो 70 बाइक के ऊपर पाकिस्तान का सफ़र करेगी और सबसे बड़ी जो ख्वाहिश थी वो आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगी कि इसी सफ़र के अंदर उन्होंने अपनी ये ख्वाहिश भी पूरी की। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है कि एक खातून इतना बड़ा स्टेप लेती है इतने सारी रुकावटों और मुश्किलों के बावजूद कि वो सबके लिए मिसाल बन जाती है। तो बरीरा से बहुत सारी बातें करेंगे, वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। बरीरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, और जो आप मुस्कुराती हैं वो कमाल ही करती हैं। थैंक यू सो मच। तो अब ये बताएं कि कैसा लगा टूर और कहाँ कहाँ गई इस बार आप, और अचीवमेंट क्या थी, सोचा क्या था, आसानियाँ क्या पैदा हुई और मुश्किलें क्या थी? हाय ये है ख्वाबों का चेहरा और मेरा हो गया ख्वाब पूरा। मैंने लाहौर से खुंजराब का नहीं ख्वाब देखा था, मैंने सिर्फ खुंजराब का ख्वाब देखा था और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं 2 व्हील्स पे जाऊंगी, लेकिन मैं 2 व्हील्स पर खुंजराब पास गई हूँ लाहौर से सोलो। और सबसे बड़ी बात है सोलो। खुंजराब पे बहुत सारे लोग मैंने देखे, बाइकर्स भी देखे, बट आई वाज द ओनली वन जो सोलो थी, एंड बीइंग अ फीमेल, पाकिस्तानी फीमेल। और ये मेरे लिए ख्वाब सिर्फ ये नहीं था कि मैंने खुंजराब टच करना है, बल्कि वहाँ पे जो औरतें, जो लड़कियाँ जिन्होंने मेरे लिए हूटिंग की, और खुंजराब पास जब मैं पहुँची हूँ खुद तो मैं खुद भी चीख रही थी और जो लड़कियों ने तो चीखें मारी वो मेरे लिए एक ख्वाब से बढ़ के चीख। बंदे हमारे जैसे देख के जो जलते रहे है ना, वो भी आपके लिए ख्वाब था। लड़के मुझे कहते हैं अक्सर आपका वेट कम है ना। हाँ, आप सामान नहीं कैरी करती होंगी ना। हालांकि मैं सामान भी कैरी करती हूँ और वेट भी इतना कोई कम तो नहीं है मेरा, लेकिन बात वही है ना, जिसने अप्रिशिएट करना होता है वो करता है। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ, मुश्किलात ज़रूर आई हैं क्योंकि जब मैं आ रही थी लैंडस्लाइडिंग्स बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थे, लेकिन जो एक जुनून होता है ना वो आपको पहुँचा देता है आपकी मंजिल तक, मंजिल पे पहुँचा देता है। और ये सोलो, ये वो वाला सोलो नहीं है कि जो कह रही है ना कि जब जी चाहा सोलो, ये वो वाला सोलो नहीं है। ये जी अकेले राइड जो वो लेती हैं उसका ये नाम ले रही, क्योंकि जब ये सोलो कहती हैं तो इतनी मुस्कुराहट होती है इनके चेहरे पे कि लगता है बंदा कहता है जी सोलो, कोई काम शाम कोई ना करना। तो ये जो एक और चीज़ इनसे पूछते हैं, बरीरा ये बताएं कि ये बाइक किसका है और ये मॉडल कौन सा है और इसको जगाया कैसे आपने? इनको बड़ा शौक है ये सवाल करने का, बार बार एक सवाल करते हैं। ये बाइक मेरे अब्बा जान का है जो बड़ी देर से सो रहा था। मैं अब्बा को देख के कहती थी खिड़की से कि इसको चलाया करे ना, वो कहते थे नॉट माई जॉब, नॉट माई कप ऑफ टी। पता है वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड, एयरफोर्स से रिटायर्ड है, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देते हैं। तो मैं कहती थी अच्छा चले, आप नहीं चलानी, मैं जा रही हूँ, बाय बाय। और वो मुझे बाइक नहीं सिखाते थे, कहते थे कि ये उड़ जाएगी। उनको पता था मेरा कि ये क्या करेगी, इसके क्या इरादे हैं, लेकिन मैं फिर भी निकल गई। और जब उन्हें लगा कि अच्छा ये तो वाकई गिर जाएगी, फिर उन्होंने मुझे बाइक सिखा दी। और ये 19 मॉडल है, 2019 का मॉडल है। और एज लड़कियां वैसे छुपाती हैं तो एज तो ये बताएंगी नहीं, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना पुराना मोटरसाइकिल होगा, उस हिसाब से ये कितनी पुरानी होगी होंगी ना। अब ये बताएं कि जब आपने सोचा कि अब मुझे निकलना चाहिए, तो उस वक्त मोटिवेशन क्या थी और क्या सोचा था कि जो मैं करने जा रही हूँ, पहली बार करने जा रही हूँ, ये हो जाएगा या नहीं होगा? सबसे बड़ी मोटिवेशन ये थी कि मेरे पास मेरे पेरेंट्स का ट्रस्ट थोड़ा सा डगमग था। वो कह रहे थे कि ये अकेले जा सकती है, नहीं जा सकती है, क्या होगा क्या नहीं। मैं उनको प्रूव करना चाहती थी कि मैं अगर कर सकती हूँ तो बाकी लड़कियाँ भी कर सकती हैं। और दूसरा मेरे पास सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरे मुल्क की ख़वातीन थी, क्योंकि जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ सबसे पहले जो मुझे गाड़ी से हाथ नज़र आता है ना थम्स अप का, वो औरत होती है। और सबसे पहले जब मैं कहीं भी पहुँचती हूँ डेस्टिनेशन पे, पहली जो हूट आती है ना वो औरत होती है। तो वो जो लड़कियों की खुशियाँ और लड़कियों की
चीखें हैं ना, वो मुझे इतना मेरे अंदर वलवला पैदा करती हैं कि यस यू डू इट गर्ल। लड़कियों को बता दिए, लड़के क्या कर रहे होते हैं? लड़के आए कह रहे होते हैं 70 सीसी, इसमें क्या बड़ी बात है। उनके एक्सप्रेशंस तो होते हैं कि अच्छा, लेकिन थोड़ा सा इतराते हैं कि ये काम तो हम करेंगे, ये क्यों कर रही है। लेकिन कुछ लड़के ऐसे हैं, जैसे कि मेरा दोस्त है यासिर, उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया ये काम करने में। वो भी बाइकर है और मोटोक्रॉस चैम्पियन भी है। और उसने मुझे मतलब मैं बता रही हूँ कि एक ज़िंदगी में एक औरत के एक मर्द का हाथ होता है। अगर आप कहते हैं ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, तो मैं ये कहूँगी एक कामयाब औरत के पीछे भी बहुत सारे मर्दों का हाथ होता है। जैसे कि उसके फादर हो सकते हैं, उसका कोई बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है। तो यस, यासिर इज़ वन ऑफ देम, माय फादर इज़ वन ऑफ देम, एंड अनदर फ्रेंड इब्राहिम इज़ वन ऑफ देम। सो दीज 3 men आर माय पावर बैंक। अब ये बताइए कि वो बात फिर गोल हो गई कि पहला सफ़र कब शुरू किया था? पहला सफ़र डिस्कवर पाकिस्तान के साथ मैंने किया था। 6 महीने हुए थे मुझे बाइक सीखे हुए, और डिस्कवर पाकिस्तान की एक ऑफ़र आई थी कि वो 12-14 लड़कियों को लेकर जा रहे हैं कश्मीर। उसमें मेरे फादर नहीं मान रहे थे, लेकिन उनको बड़ा डाउट था कि क्या होगा, चलाएगी। और मुझे भी अपने वो बहुत सारे डाउट्स थे, लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि ये एक वो चीज़ है, मैं कर लूँगी तो आगे मैं निकल जाऊँगी। तो कश्मीर वाज द फर्स्ट टूर जो मैंने अपने बाइक पर किया था। और उसके बाद मैंने सारे सोलो, मतलब अकेले सोलो नहीं, अकेले सफ़र किया। और उसके बाद केपी के, अभी तो मैं गिलगित बल्तिस्तान गई थी, और फिर खुंजराब अल्हम्दुलिल्लाह। और उससे पहले मैंने केपी के खानपुर, कुमराट वैली, सवात, कलाम, ये सारे एरियाज़ किए हुए हैं। ये बताइएगा कि एरियाज़ के साथ जब कल्चर चेंज होता है, तो वो सब चीज़ें आप अपनी आंखों से देख रही होती हैं और उनको ऑब्ज़र्व भी कर रही होती हैं, लोग भी आपको मिल रहे होते हैं। तो उन लोगों का, उस कल्चर का थोड़ा सा बताएं कि कितना डिफरेंस आता है जब आप पंजाब से निकलती हैं, केपीके में आती हैं, फिर गिलगित बल्तिस्तान की तरफ चले जाती हैं, कश्मीर की तरफ चली जाती हैं। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस आपने किए होंगे, तो वो थोड़ा सा शेयर करें हमारे साथ कि लोगों का रवैया किस तरह का होता है और किस तरह तब्दील होता हुआ दिखाई देता है। बड़ा मज़ेदार सवाल है। मैं जब जा रही थी लाहौर से, पहले मैं निकली हूँ, मैं पहले लैंडस्केप्स की बात करूँगी। जब मैं लाहौर से निकली हूँ, प्लेन था, आगे आगे इस्लामाबाद से थोड़े से पहाड़ नज़र आए, वो लौड़ियों के पहाड़ नज़र आने लग गए। और उसके बाद आगे जब मैं गई हूँ, तो बड़ा रफ सा एक्सपीरियंस हुआ मेरा। जब नारान आगे आया, वो इतना ग्रीनरी थी, चिल्लास आया वो और ड्राई, फिर जब हुंजा पहुँची हूँ वो और ग्रीन, मतलब इतना उसमें शिफ्ट है पाकिस्तान के खूबसूरत लैंडस्केप्स में। और उसके अलावा जो लोग हैं माशाल्लाह से, जब हम इस पंजाब से निकलते हैं तो पंजाब वाले तो आपको पहले फ़ील कराते हैं कि अच्छा आप कोई एलियन हैं और आपको देखा जा रहा है, आप कुछ कर रहे हैं। जब आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद में पहुंचते हैं, इट्स फाइन, थोड़ा सा ठीक होने लग जाता है। केपीके में थोड़ा सा और स्टेयर्स आने लगते हैं, लेकिन जैसे ही हम जीबी घुसते हैं ना, जीबी एंटर होते ही आपको ऐसे लगता है आप यूरोप में आ गए हैं। उधर लोग सिर्फ अप्रिशिएट करते हैं, कोई क्रिटिसिज्म नहीं करते, कोई नेगेटिव शेयर नहीं आती। और सबसे प्यारी बात जो मैंने जीबी की देखी है, उसमें गदागरी नहीं है। एक भी बैगर आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो अपनी एजुकेशन पे और अपनी खुद मुख्तारी पे बहुत काम करते हैं। एक मुझे बात बताएं, ये हेलमेट जो है ये आप पूरी इसके अंदर चली जाती होंगी, तो इतना वजनी हेलमेट कैसे बर्दाश्त करती हैं? और इतनी सी तो गर्दन है आपकी। अरे ना छेड़ मलंगा नू, मेरे अब तक ये गर्दन दुख रही है। इतनी लंबी राइड थी गुजरात से इस्लामाबाद तक की, ये मेरे अब तक मसल्स पुल हुए हुए हैं। ये खाली सिर्फ ये वजन नहीं होता, और भी बताएं ज़रा क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये होता है, जैकेट होती है जिसके प्रॉपर आपके यहाँ पे गेयर्स, पैडिंग हुई हुई होती है। फिर आपने वो ट्राउज़र पहना होता है जिसकी भी पैडिंग्स होती हैं। उसके बाद जूता आपका इतना हैवी होता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इतनी ज़रूरी चीज़ें हैं कि मैंने एक दफ़ा एक लड़के को बाइक्स इस तरह पहाड़ से, मतलब के रोड से स्लिप होते देखा है। वो खाई में गिर गया था मेरी आंखों के सामने। सिर्फ वो अपनी बाइक को ही सब पीछे करके देख रहा था, और वो मेरे सामने यूँ गिरा है। फिर उसको रेस्क्यू करने जब लोकल्स गए हैं, तो लिटरली उसका हेलमेट दब चुका था, हर चीज़ उसकी फ्लैट हो गई थी, लेकिन वो बच गया था सिर्फ उसके गियर की वजह से। अगर उसका हेलमेट ना होता, उसका सर सारा बाहर होता। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप ये बताएं कि ख़वातीन का बाइक चलाना कितनी ज़रूरी चीज़ है? इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन पीछे बैठना ज़रूरी है। लेकिन शऊर के साथ, वो जो एक तरफ टांगे करके बैठती हैं, उससे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। तो बाइक पे बैठने का एक तरीका होता है, मेरे ख्याल से उसको फॉलो करना चाहिए। और लड़कियों का
फ़न के लिए बहुत ज़रूरी है, आज़ादी के लिए बहुत ज़रूरी है, इंडिपेंडेंस के लिए, इंडिपेंडेंस इन अ सेंस कि आप अपने काम खुद कर सकें। आपने कहीं जाना है, आप अपने हस्बैंड को जगा रहे हैं कि उठो उठो उठो, बाबा वो कह रहे हैं बाबा छोड़ आएँ, उबर नहीं आ रही, उस पे पैसे इतने लग रहे हैं, 500 रुपये आप उबर का देते हैं ना, 500 रुपये 4 दिन बाइक चल जाती है। तो मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी है भी बाइक चलाना। सबसे पहले हस्बैंड का जिक्र क्यों आया, पहले मुझे ये बता दें कि हस्बैंड को उठाना है, उनको उठाना क्यों ज़रूरी है? आपने तो उठाना ही नहीं है किसी को, आपने तो उसको उठाना है कि आ तेनू सैर करा के ले आवा। मेरा तो अभी है नहीं तो इसलिए मुझे नहीं पता क्या होगा लेकिन आपको पता होना चाहिए ये बात कि आप भी कहते होंगे कभी यार खुद चली जाओ ना, अब वो कहेगी मुझे नहीं आती, घर में बाइक खड़ी है मैं क्या करूं। तो इसलिए आपको सब कुछ आना चाहिए ताकि आप आराम से खुद ही इंडिपेंडेंटली काम कर सकें। हाँ, ये तो बिल्कुल अच्छी बात है, आपने ये मैसेज भी दे दिया। अब ये बताएं कि आइंदा क्या सोच रही हैं कि आप किस जगह पर जाना है, क्योंकि ख्वाहिश तो आपकी पूरी हो गई है, अब कौन कौन सी जगह रह गई हैं जहाँ पर हाथ लगाना बाकी है, अभी वहाँ को सिर्फ देखा है? हाय हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले ये एक ख्वाहिश पूरी हुई है ये पूरी ज़िंदगी नहीं खत्म हुई ट्रैवलर्स, आप भी ट्रैवलर हैं शायद आप भी ट्रैवलर हैं, बहुत सारे ट्रैवलर होते हैं और जो ट्रैवलर सुन रहे हैं वो भी ये जानते होंगे कि उनकी ख्वाहिश पूरी कभी भी नहीं होती। एक नज़ारा देखा है, वो कहते हैं अब आगे चलते हैं, ट्रैकिंग की है अब अच्छा आगे चलते हैं। मैं पासू ग्लेशियर गई थी, पासू ग्लेशियर में जब मैं टॉप पे पहुंची मैंने कहा आगे भी जाना है और वहाँ पे मुझे वो मेरा दोस्त कह रहा है नहीं जा सकते, आगे लोकल के साथ जाएंगे, नहीं मैंने जाना है क्योंकि वो एक अर्ज होती है। तो अभी तो बहुत पड़ा है, बहुत सारी मंजिलें पड़ी हैं अभी तो। अभी मैंने जाना है सर्दियों में सिंध, जो कि मेरा मतलब इतना बड़ा वो एक कह सकते हैं पहाड़ है सर पे, क्योंकि जब मैं सिंध का नाम लेती हूँ सब ऐसे हो जाते हैं कि सिंध कैसे जाओगी। तो सिंध करना बड़ा ज़रूरी है मेरे लिए, लोगों को बताना है मैंने कि सिंध भी जा सकते हैं, सेफ़ प्लेस है और कि क्या प्रिकॉशंस लेके जा सकते हैं। और अभी तो पूरी दुनिया भी पड़ी है। प्रिकॉशन से याद आया, पंचर कैसे लगाती हैं? ये भी इनका पंचर कैसे लगता है? ये भी इनका फेवरेट सवाल है, पंक्चर पंचर कैसे लगता होता है? पंक्चर के लिए आपको पहले थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, फिर आपको मैकेनिक के पास बैठ के देखना है वो पंक्चर लगाता कैसे है, फिर आप पंक्चर लगा लेते हैं। क्योंकि जब आप सर्वाइवल मोड पे होते हैं ना, फिर आप सांप भी खा लेते हैं। हाँ, फिर अंगूठे से यूं करके इसको लगाना है, फिर ऐसे करके ये भी देख लेते हैं, फिर आप वो ओपन एयर वॉशरूम भी चले जाते हैं जब आपको सर्वाइव करना है। तो ये है जी एक मोटिवेशन की कहानी, और उसके बाद आपने देखा कि बरीरा क्या क्या कर चुकी हैं अब और कितनी अचीवमेंट्स हैं इनकी, और बहुत कुछ करने वाली हैं। तो इनके लिए बहुत सारी दुआएं भी आपके ज़ाहिर इनको चाहिए आपकी। और अगर आपने को बात करनी है इनसे तो इस वीडियो के कमेंट में भी आपका ये जवाब देंगी, वीडियो को शेयर भी करेंगी। तो आपने जो पूछना हो, कोई कन्फ्यूजन हो, किसी जगह पर जाना चाह रही हो, बाइक सीखना चाह रही हो, और कोई मोटिवेशन चाहिए हो, तो आप बरीरा से रब्ता कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।